ये वीडियो वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद खास है क्योंकि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की चाल कुछ ऐसा रूप लेने जा रही है जो आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। जुलाई की शुरुआत में शनि की दृष्टि पड़ेगी शुक्र पर, वहीं खुद शनि और बुध दोनों वक्री हो जाएंगे। महीने के अंत तक शुक्र और गुरु का मिलन भी होने वाला है जो एक खास ऊर्जा लेकर आएगा। जैसे ही हम अगस्त में कदम रखेंगे, शनि और मंगल के बीच समसप्तक योग बनता नजर आएगा, जिसकी हलचल जुलाई के अंतिम दिनों में महसूस होनी शुरू हो जाएगी। सूर्य अगस्त में राहु केतु की धुरी में फंसेंगे, जबकि बुध मार्गी होकर सोच विचार में स्पष्टता देंगे। लेकिन असली उथल पुथल तो सितंबर में दिखाई देगी, जब 2 बड़े ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण कुंभ में और दूसरा सूर्य ग्रहण कन्या में घटित होंगे। इसी दौरान मंगल और शनि षडाष्टक योग में आएंगे और मंगल की सूर्य से युति पर शनि की छाया भी असर डालेगी। यानी इन 3 महीनों में ब्रह्मांड का पूरा गणित आपकी जीवन यात्रा को गहराई से प्रभावित करने वाला है। मैंने तो बस कुछ प्रमुख बिंदुओं को सामने रखा है, लेकिन इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि किन क्षेत्रों में सतर्क रहना है, किन मौकों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और किन उपायों से इन खगोलीय परिवर्तनों का सकारात्मक लाभ लिया जा सकता है। चाहे आपकी लग्न राशि वृश्चिक हो या चंद्र राशि, ये राशिफल आपको सही दिशा देने में मदद करेगा। जुलाई का महीना शुरू होते ही सितारों की चाल कुछ ऐसा मोड़ ले रही है जो जीवन में नए दरवाजे खोल सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो विवाह, संबंध या बिजनेस में कोई ठोस पहल करना चाहते हैं। जून के अंत में शुक्र का गोचर हुआ था, लेकिन असली असर अब जुलाई में महसूस होगा, जब शुक्र सप्तम भाव में प्रवेश करेगा और वो भी अपनी ही राशि में। यहां वो न सिर्फ एक मजबूत राजयोग बनाएंगे, बल्कि मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग भी सक्रिय होगा, जो आपके सामाजिक जीवन, लोकप्रियता और रिश्तों में 4 चांद लगा सकता है। यदि विवाह में बाधाएं आ रही थीं या कोई खास रिश्ता बन नहीं पा रहा था, तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। सप्तम भाव का शुक्र न केवल जीवन साथी के योग बनाता है, बल्कि लोगों के बीच आपकी छवि और पहचान को भी निखारता है। बिजनेस के लिए भी यह समय खास है, क्योंकि शुक्र 7वें घर के स्वामी होकर वहीं विराजमान है, साथ ही 12वें घर के स्वामी भी है, जिससे विदेशी स्रोतों से धन, निवेश या अवसरों के आने की संभावना प्रबल हो जाती है। हालांकि इन सब के बीच कुछ खर्चों का बढ़ना भी स्वाभाविक है, लेकिन यदि योजनाबद्ध तरीके से चलें तो यह समय आपके लिए तरक्की की नई कहानी लिख सकता है। शुक्र के सप्तम भाव में आने से व्यापार और वैवाहिक जीवन दोनों में सकारात्मकता की लहर दिखाई देती है, क्योंकि वो न सिर्फ विवाह के कारक ग्रह है, बल्कि सप्तम भाव के स्वामी भी है। इस समय रिश्तों में मधुरता, व्यापार में विस्तार और जीवन में कुछ लग्जरी चीजों का आगमन संभव है। शुक्र का लग्न पर दृष्टि डालना विवाह के योग को और भी बल देता है, जिससे कई लोगों के लिए शादी या नई पार्टनरशिप का रास्ता खुल सकता है। हालांकि एक हल्की सी परछाई भी है, क्योंकि शुक्र के साथ साथ वे 12वें घर के स्वामी भी हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में कभी-कभी खटास या तकरार देखने को मिल सकती है। और इसी दौरान शनि की सप्तम पर दृष्टि भी बनी हुई है, जो शुरू में तो खास असर नहीं डालेगी, लेकिन जैसे ही 13 तारीख को शनि वक्री होंगे, माहौल में अचानक बदलाव आ सकता है। जो रिश्ते पहले सुधरते दिख रहे थे, उनमें एक बार फिर से टकराव या मनमुटाव जन्म ले सकता है। शनि और शुक्र के बीच दोस्ती होने के बावजूद वक्री शनि का प्रभाव रिश्तों में अस्थिरता ला सकता है, खासकर विवाह को लेकर। इसलिए ये समय सजगता का है, जहां एक ओर व्यापार और सामाजिक प्रतिष्ठा को चमकने का मौका मिलेगा, वहीं निजी जीवन में धैर्य और समझदारी की भी खास जरूरत पड़ेगी। 13 जुलाई के बाद जैसे ही शनि वक्री होंगे, शुक्र पर उनका असर विवाह और पारिवारिक जीवन में गहराई से महसूस होने लगेगा, क्योंकि शुक्र इस समय सप्तम भाव के स्वामी भी है और विवाह के प्रमुख कारक भी। अब बात यहीं नहीं रुकती। शनि चतुर्थ और तृतीय भाव के स्वामी भी है और उनके वक्री होने से चौथे घर से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं। मंगल और केतु की दृष्टि पहले से ही चौथे भाव पर है। ऊपर से राहु वहां मौजूद है, जो पहले से ही घर के माहौल में अशांति, कलह और अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। ऐसे में शनि का वक्री होना हालात को और जटिल बना सकता है। माता की सेहत को लेकर भी सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं शनि की सप्तम दृष्टि जब लाभ भाव यानी 11वें घर पर पड़ती है, तो कुछ सकारात्मक संभावनाएं भी बनती हैं, क्योंकि शनि तीसरे घर के स्वामी होकर 11वें को देख रहे हैं
और दोनों ही उपचय भाव होने के कारण प्रयासों से कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। खासकर यदि आप प्रॉपर्टी की बिक्री की सोच रहे हैं तो यह समय उस दिशा में अवसर दे सकता है, लेकिन इस समय एक सावधानी बेहद जरूरी है। जब शनि वक्री होकर लाभ भाव पर दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति की इच्छाएं असामान्य, अतार्किक या समाज से हटकर हो सकती हैं, जिससे जीवन में अराजकता और उलझन बढ़ सकती है। इस कारण न केवल आर्थिक फैसले भटक सकते हैं बल्कि सामाजिक छवि पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए इस पूरे समय में संयम, स्पष्ट सोच और विवेक से काम लेना बेहद जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में इस समय आपको विशेष सावधानी और धैर्य की जरूरत है, क्योंकि वक्री शनि पंचम भाव में विराजमान है और उन पर मंगल की तीव्र दृष्टि भी पड़ रही है। यह संयोग क्रोध, असंतोष और चिड़चिड़ेपन को बढ़ा सकता है। ऐसे में गुस्से पर नियंत्रण और सोच समझकर लिए गए निर्णय ही राहत देंगे। हालांकि सब कुछ नकारात्मक नहीं है। वक्री शनि आपको अपनी योजनाओं, फैसलों और रणनीतियों पर दोबारा सोचने का अवसर देंगे, जैसे ब्रेक के बाद किसी रेसर को एक नया स्पीड बूस्ट मिले। इसलिए यह वक्त आत्मविश्लेषण और दिशा सुधारने का है। यह विषय इतना व्यापक है कि मैं अगली मासिक राशिफल के बाद वक्री शनि पर एक संपूर्ण वीडियो लाने की योजना बना रहा हूं, क्योंकि इनका प्रभाव बहुपक्षीय और गहराई लिए होता है। अब बात करें सूर्य के गोचर की, तो 16 जुलाई को सूर्य नवम भाव में प्रवेश करेंगे और बुध के साथ आदित्य योग बनाएंगे। यह संयोग कर्म और धर्म को जोड़ने वाला अद्भुत योग बनाता है, जिसे कर्म धर्माधिपति योग कहा जाता है। खास बात यह है कि दशम भाव के स्वामी सूर्य नवम में जाकर बुध से मिल रहे हैं, जो खुद लाभ भाव यानी 11वें घर के स्वामी हैं। इतना ही नहीं, बुध दशम से अष्टम स्थान में बैठे हैं, जिससे बदलाव की प्रबल संभावना बन रही है। यह संयोग नौकरी में परिवर्तन, पदोन्नति या किसी नए जॉब ऑफर का संकेतक हो सकता है। कुल मिलाकर यह समय जहां एक ओर मानसिक संतुलन और आत्मनियंत्रण की मांग करता है, वहीं दूसरी ओर प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए नए रास्ते खोलता है। अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे थे तो अब वक्त है उस विचार को हकीकत में बदलने का, क्योंकि सूर्य और बुध का नवम भाव में मिलन न सिर्फ भाग्य को मजबूत करता है बल्कि बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता को भी धार देता है। खासकर छात्रों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है, क्योंकि बुध जो लाभ के भी स्वामी है, वो धन और लक्ष्मी के स्थान से होकर भाग्य भाव में पहुंचे हैं और सूर्य के साथ युति कर रहे हैं, जो कर्म भाव के स्वामी हैं। यानी मेहनत का फल, पहचान और आर्थिक फायदा तीनों मिल सकते हैं। लेकिन यह चमकता समय 18 जुलाई से थोड़ी सावधानी की मांग करेगा, क्योंकि बुध वक्री हो जाएंगे और जैसे ही बुध उल्टी चाल चलते हैं, कई चीजें उलझने लगती हैं। कामकाज में गड़बड़, बॉस से टकराव और निजी जीवन में जल्दबाजी में लिए गए फैसले मुसीबत का कारण बन सकते हैं। पैसों को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है और पिता की सेहत भी इस दौरान विशेष ध्यान चाहती है। घर में पहले ही राहु और मंगल का प्रभाव तनाव पैदा कर रहा है। अब नवम में वक्री बुध और उनका पंचम भाव पर असर पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति को और बढ़ा सकता है। इस समय बॉसेस के साथ संबंधों को संभाल कर चलना जरूरी है, क्योंकि वही लोग जिनसे अब तक तालमेल अच्छा था, अब अचानक विपरीत रुख अपना सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय संभावनाओं से भरा है, लेकिन सतर्कता और समझदारी इसकी असली चाबी होगी। जब पंचम भाव और उससे जुड़े ग्रह एक दूसरे से गहराई से जुड़ते हैं तो हमारे विचारों की दिशा, सोचने की क्षमता और भावनात्मक स्थिरता पर सीधा असर पड़ता है। इस समय आपकी एकाग्रता भटक सकती है, मानसिक स्थिति असंतुलित हो सकती है और बच्चों के साथ संबंधों में भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन तो सिपाही लक्षण है, लेकिन असली चुनौती यह होगी कि आप चीजों का सही विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। वक्री बुध की वजह से निर्णय उलझे हुए और उल्टी सोच से प्रभावित हो सकते हैं। खासकर जब पंचम से पंचम की स्थिति बनती है तो यह समय भीतर झांकने और आत्मसंयम के अभ्यास का होता है। फिर आता है 26 जुलाई, जब शुक्र का गोचर मिथुन राशि में होगा, जो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में स्थित होगा और वहां गुरु के साथ युति बनाएगा। अब यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि ये दोनों ग्रह स्वाभाविक रूप से शुभ होते हैं और अष्टम भाव में उनका मिलन शोध, गहन ज्ञान और रहस्यमय विषयों में रुचि को बढ़ावा देता है। ये समय आत्ममंथन और जीवन की जटिलताओं को गहराई से समझने का है। साथ ही शुक्र यहाँ एक विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और गुरु, जो धन और पंचम भाव के स्वामी हैं, अचानक धन लाभ, नई कमाई के स्रोत और इन्वेस्टमेंट के अवसर लेकर आ सकते हैं। इन दोनों की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, जो बचत, आर्थिक स्थिरता और वित्तीय योजनाओं के लिए बेहद शुभ संकेत है। संक्षेप में कहें तो यह समय भीतर से खुद को सशक्त करने,
वित्तीय रूप से मजबूत बनने और अपने मानसिक स्तर को संतुलित करने का एक सुंदर अवसर है। बस जरूरत है सही दृष्टिकोण और धैर्य की। अष्टम भाव में गुरु और शुक्र की युति एक ओर जहां ज्ञान, रहस्य और आत्ममंथन की दिशा में ले जाती है, वहीं दूसरी ओर वैवाहिक जीवन में अनिश्चितता और भावनात्मक दूरी का कारण भी बन सकती है। इस समय व्यक्ति का मन उन क्षेत्रों में भटक सकता है जो न तो उपयोगी है और न ही लाभदायक, यानी मानसिक ऊर्जा ऐसे कामों में खर्च हो सकती है जिनका वास्तविक जीवन में कोई ठोस आधार नहीं होता। राहु का इन दोनों ग्रहों पर प्रभाव इस प्रवृत्ति को और बढ़ा सकता है। खासतौर पर धन से जुड़ी आकांक्षाएं तेज होंगी, जैसे गुप्त धन, विदेशी स्रोतों से कमाई या अचानक इन्वेस्टमेंट के माध्यम से लाभ की उम्मीद। शुक्र और राहु की स्थिति 12वें घर से जुड़ी होने के कारण विदेश, सेविंग्स और अप्रत्याशित इनकम से लाभ तो मिलेगा, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों पर इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। कई लोग इस दौरान अपनी निजी जिंदगी को इतना नजरअंदाज कर सकते हैं कि संबंधों में दूरी और असंतुलन आ जाए। जुलाई में यही ग्रह चालें आपको भीतर से खंगालने और आर्थिक स्तर पर कुछ नई संभावनाएं दिखाने वाली है। अब बात करें मंगल की, तो उनका गोचर 28 जुलाई को होगा, लेकिन चूंकि वो महीना लगभग बदल ही चुका होगा, इसलिए उनकी चर्चा हम अगस्त से जोड़ेंगे। खास तौर पर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की समस्याएं, पाइल्स, लिवर या शरीर में सूजन संबंधी परेशानियां रहती हैं, उन्हें जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत में अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। वजूइस, चलिए अब नजर डालते हैं अगस्त के महीने पर, जिसकी शुरुआत ही एक ऊर्जावान बदलाव के साथ होगी, मंगल का गोचर। जैसे मैंने पहले बताया था, जुलाई के अंत में मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और अगस्त में वो आपके लाभ भाव यानी 11वें घर में कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये स्थिति कई मायनों में बेहद शुभ है, क्योंकि मंगल लग्नेश होने के साथ साथ उपचय भाव के स्वामी भी हैं, और जब ऐसे ग्रह उपचय भाव में आते हैं तो जीवन में गति, उन्नति और विस्तार का संयोग बनता है। आपके अधूरे कार्य पूरे होने लगेंगे, नई योजनाएं आकार लेंगी और खासकर करियर या व्यवसाय में धन वृद्धि की संभावना प्रबल हो जाएगी। मंगल की यह स्थिति न केवल लाभ स्थान को सशक्त करती है, बल्कि उनकी दृष्टि सीधे दूसरे भाव यानी धन भाव पर पड़ती है, जिससे आय में सुधार और आर्थिक स्थिरता के योग बनते हैं। इसके साथ ही पंचम भाव पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी, जो न केवल निवेश, संतान और रचनात्मक प्रयासों से जुड़ा है, बल्कि आपके भाग्य और लक्ष्मी स्थान से भी संबंध रखता है। इतना ही नहीं, मंगल यहां से अपने ही भाव यानी छठे घर को भी देखेंगे, जो रोग, ऋण और शत्रु भाव माना जाता है। और जब छठे घर के स्वामी छठे पर दृष्टि डालते हैं तो संघर्षों में जीत और अटके पैसों की वापसी जैसी स्थितियां बनती हैं, खासकर अगर वो किसी कानूनी या विवादित मामले से जुड़ी हों। इस तरह अगस्त की शुरुआत मंगल के प्रभाव से न सिर्फ जोश और ऊर्जा से भरी होगी, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी कुछ अच्छे संकेत लेकर आएगी। अगर हम अगस्त में मंगल की स्थिति और प्रॉपर्टी के संदर्भ में बात करें, तो ये समय संपत्ति से जुड़ी योजनाओं के लिए काफी अनुकूल दिखाई देता है। मंगल जब लाभ भाव में होते हैं और उनकी दृष्टि दूसरे और पंचम भाव पर पड़ती है, तो ये केवल आर्थिक लाभ ही नहीं बल्कि पैसे कमाने के नए स्रोत भी खोलने का संकेत देता है, चाहे वो निवेश हो, व्यवसाय में कोई नया कदम या रियल एस्टेट से जुड़ा सौदा। चूंकि मंगल खुद संपत्ति के कारक माने जाते हैं, इसलिए उनका 11वें घर में आना खुद ब खुद प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के अवसरों को जन्म देता है, जो निश्चित ही लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। करियर और बिजनेस के लिहाज से भी ये गोचर तरक्की के संकेत दे रहा है। हालांकि एक सावधानी भी जरूरी है, शनि इस समय वक्री हैं और उनकी दृष्टि लाभ भाव में स्थित मंगल पर पड़ रही है। अब जब वक्री शनि लग्नेश मंगल को देख रहे हों और केतु पहले से ही दशम भाव यानी करियर में बैठा हो, तो कुछ लोगों के लिए नौकरी से जुड़ी अस्थिरता का संकेत भी मिल सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में वर्तमान में शनि, केतु या कमजोर मंगल की दशा चल रही हो। हालांकि यह प्रभाव बहुत सीमित है और सभी पर लागू नहीं होगा, लेकिन अगर परिस्थितियां पहले से ही चुनौतीपूर्ण हैं तो ये बदलाव और अनिश्चितता ला सकता है। वहीं दूसरी ओर ये मंगल शनि समसप्तक योग एक पॉजिटिव पहलू भी साथ लाता है। पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर नई खरीदने का अवसर या फिर रियल एस्टेट से जुड़ी किसी पुरानी योजना को मूर्त रूप देने का समय आ सकता है। कुल मिलाकर अगस्त का ये चरण अगर समझदारी से संभाला जाए तो वित्त, प्रॉपर्टी और प्रोफेशन के लिहाज से कई नए रास्ते खोल सकता है। अगस्त के इस दौर में धन कमाने के लिए आपके सामने कई नए और अप्रत्याशित रास्ते खुल सकते हैं। आपको ऐसे आइडियाज मिल सकते हैं जो पहले कभी सोचे तक नहीं थे, और ये आर्थिक रूप से बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। लेकिन इसी चमकते पक्ष के साथ
एक चुनौती भरा पहलू भी है। वक्री शनि और मंगल का असर रिश्तों में तनाव और उलझन ला सकता है। खासतौर पर संतान से जुड़ा संबंध बिगड़ सकता है या उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है। जिन लोगों के रिश्ते पहले से ही अधर में लटके हुए थे, उन्हें इस समय यह भी महसूस हो सकता है कि जिस व्यक्ति के साथ हैं उसके साथ कोई भविष्य नहीं दिखता। ऐसे में ब्रेकअप या अलगाव जैसे निर्णय भी सामने आ सकते हैं। समसप्तक योग यानी शनि और मंगल की टकराती ऊर्जा गुस्से को चरम पर पहुंचा सकती है, और यदि इस पर काबू नहीं रखा गया तो उसका असर व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों जिंदगियों में दिखेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि 11 अगस्त को बुधमार्गी हो जाएंगे और नवम भाव में रहकर सूर्य के साथ उनका जुड़ाव मानसिक स्थिरता, सोच में स्पष्टता और एकाग्रता को वापस लाने में मदद करेगा। ये वही चीजें हैं जो अभी तक थोड़ी डगमगाई हुई थी, मानसिक नियंत्रण की कमी, फोकस का अभाव, वे अब धीरे धीरे सुधरने लगेंगी। फिर भी याद रखें, शनि अभी वक्री ही रहेंगे और नवंबर तक उनकी यह स्थिति बनी रहेगी। इसलिए जितना शांत, संतुलित और धैर्यवान रहेंगे, उतना ही इस समय को सफलतापूर्वक पार कर पाएंगे। अब जब बुध मार्गी हो गए हैं तो वो असमंजस और मानसिक भ्रम जो जुलाई से चला आ रहा था, अगस्त की 11 तारीख तक धीरे धीरे खत्म होता नजर आएगा। स्थिति अब अधिक स्पष्ट होगी, सोच में स्थिरता आएगी और निर्णय लेना थोड़ा आसान लगेगा। इसके बाद 17 अगस्त को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य सीधे आपके दशम भाव में यानी कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। सूर्य यहाँ दिगली होंगे और साथ ही अपनी ही राशि में रहेंगे। ये एक बेहद शक्तिशाली और शुभ स्थिति है जो करियर में पहचान, अधिकार और नई ऊंचाइयों की ओर संकेत करती है। प्रमोशन के योग बन सकते हैं। हालांकि चूंकि सूर्य के साथ केतु भी विराजमान है तो संभव है कि वो प्रमोशन वैसा न हो जैसा आपने सोचा था, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने का अवसर अवश्य मिलेगा। खासकर उनके लिए जो लंबे समय से करियर में बदलाव या स्ट्रीम शिफ्ट करने का विचार कर रहे थे, ये गोचर एक निर्णायक मोड़ ला सकता है। कई बार व्यक्ति चाहता है कि वो किसी नए क्षेत्र में कदम रखे, लेकिन सैलरी या सुरक्षा को लेकर डर बना रहता है। तो ये वही समय है जब आपको न केवल बेहतर परिवर्तन का मौका मिलेगा, बल्कि सैलरी भी अपेक्षाकृत संतोषजनक रहेगी। हालांकि एक चेतावनी जरूरी है, दशम भाव में सूर्य और केतु की युति कभी कभी ऐसी स्थिति भी ला सकती है यहाँ कुछ लोग जानबूझकर आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, चाहे वो ऑफिस हो या निजी जीवन। बॉसेस के साथ टकराव की भी संभावना रहेगी, खासकर अगर पहले से ही तनावपूर्ण समीकरण चल रहा है। ऐसे में सूझबूझ, संयम और व्यावसायिक चतुराई से ही आप इस समय को अपने पक्ष में बदल पाएंगे। इस समय आपको कुछ लोगों से अतिरिक्त मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, खासकर कार्यस्थल पर। जो पहले से परेशान कर रहे थे अब और भी अधिक उकसाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में संयम बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। साथ ही अपने पिताजी की सेहत पर खास नजर रखें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति उनकी सेहत को प्रभावित कर सकती है। अब बात करें 21 तारीख की, तो इस दिन शुक्र का गोचर होगा और वो आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर विशेष रूप से शुभ है क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है। इसलिए नवम में जाकर ये न सिर्फ शादी या रिश्तों से जुड़े सकारात्मक संकेत देंगे, बल्कि बिजनेस में भी विस्तार के योग बनाएंगे। इसके साथ ही चूंकि शुक्र 12वें घर के भी स्वामी है, तो विदेश यात्रा, वीजा प्रक्रिया या इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है, खासतौर पर जब उनका साथ बुध जैसे बुद्धि और लेखन से जुड़े ग्रह से हो। ये युति लगभग 9 दिन तक टिकेगी और इस दौरान लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, जो अत्यंत शुभ और लाभकारी होता है। इस समय को आप जितना सकारात्मक रूप से उपयोग करेंगे, उतना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। खास बात यह है कि शुक्र और बुध की यह स्थिति मिलकर तीसरे घर को दृष्टि देंगे, जिससे न केवल आपकी संवाद क्षमता बढ़ेगी, बल्कि नए नए हटकर विचार और भाग्य का समर्थन भी मिलेगा। बुध 9 दिन बाद राशि परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन तब तक का यह समय अद्भुत अवसरों से भरा है। इसका पूरा लाभ उठाइए। यह समय आध्यात्मिक यात्रा और तीर्थ स्थलों की ओर रुख करने का भी हो सकता है, खासकर जब नवम भाव में 12वें भाव के स्वामी का प्रभाव हो। ये गोचर आपको आत्मिक शांति की ओर ले जा सकता है। वहीं 30 अगस्त को बुध का एक और गोचर होने वाला है, लेकिन चूंकि ये परिवर्तन महीने के अंतिम दिन घटित होगा, इसलिए इसकी चर्चा हम सितंबर के राशिफल में ही करेंगे। अब अगर पूरे अगस्त की बात करें तो यह महीना आपको थोड़ी स्थिरता की ओर ले जाएगा। जहां जुलाई में जो मानसिक भ्रम और असमंजस था, उसमें अब स्पष्टता आने लगेगी। लेकिन यह भी जरूरी है कि जिन नकारात्मक संकेतों की मैंने बात की थी, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए, खासकर स्वास्थ्य को लेकर। यदि आपको लिवर, किडनी या गॉल ब्लैडर से जुड़ी पुरानी समस्याएं हैं, तो यह महीना तकलीफ दे सकता है। हार्टबर्न और एसिडिटी जैसी समस्याएं भी बनी रह सकती हैं, इसलिए खान पान और जीवन शैली में सावधानी बेहद आवश्यक होगी।
अब बढ़ते हैं सितंबर की ओर, जो कई बड़े और निर्णायक बदलाव लेकर आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो अगस्त के अंत में ही आपके दशम भाव में प्रवेश कर चुके होंगे। बुध यहाँ लाभेश और अष्टमेश दोनों है, और जब ये सूर्य के साथ दशम भाव में युति बढ़ाते हैं, ऊपर से केतु का प्रभाव भी होता है, तो ये योग करियर में परिवर्तन के लिए अत्यंत प्रभावशाली हो जाता है। ये स्थिति दर्शाती है कि यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने या करियर में दिशा परिवर्तन के बारे में सोच रहे थे, तो ये समय आपके लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आया है। एक ऐसा अवसर जो न केवल बदलाव का संकेत देता है, बल्कि लाभ और उन्नति का भी मार्ग खोल सकता है। अगस्त में हमने करियर और स्ट्रीम चेंज की संभावना पे बात की थी, और अब सितंबर इस दिशा में एक निर्णायक मोड़ ला सकता है, खासतौर पे उनके लिए जो सालों से मन में बदलाव का विचार तो कर रहे हैं, लेकिन कभी ठोस कदम नहीं उठा पाए। ऐसे लोगों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है, बशर्ते कुंडली में मजबूत योग और अनुकूल दशा अंतरदशा का साथ हो। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर है या वर्तमान दशाएं सहयोग नहीं कर रही, तो यही समय अचानक बिना किसी चेतावनी के जॉब लॉस का कारण भी बन सकता है। और इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है सितंबर के शुरुआती दिनों में लगने वाले चंद्र ग्रहण से। 7 सितंबर को जब चंद्रमा आपके चौथे भाव में होंगे, जो सीधे तौर पर दशम भाव यानी करियर पर प्रभाव डालते हैं। ये ग्रहण उस अनिश्चितता को और गहरा कर सकता है जो आजकल जॉब इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है। पिछले कुछ वर्षों से करियर में स्थायित्व की भावना लगभग खो चुकी है। लोग बड़े पदों पर ऊंची सैलरी के साथ काम कर रहे होते हैं और अगले ही महीने जॉब का कोई ठिकाना नहीं होता। अगर आपकी कंपनी में भी इन दिनों छटनी, लागत कटौती या अस्थिरता जैसी स्थितियां दिख रही हैं, तो सितंबर का महीना अतिरिक्त सावधानी की मांग करता है। ये समय या तो आपको नई दिशा में ले जा सकता है या चेतावनी स्वरूप कुछ सिखाने आ सकता है। निर्भर करेगा कि आप इसे कितनी समझदारी से संभालते हैं।